तो आज भाई ओजी ब्लड लाइन को अपना 5वां मेंबर मिल चुका है सर्वाइवर सीरीज के लिए। उसके अलावा पॉल हेमन का रिटर्न हो चुका है, वो अपने साथ एक बंदे को भी लेकर आया है और वो सेथ रॉलिंस नहीं है भाई। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो इन सब चीजों के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है बैड ब्लड लाइन या न्यू ब्लड लाइन, जो कहना चाहो कह सकते हो। उनके साथ ब्रॉन्सन ब्रीड, उनके ऑनररी फाटू भाई वो भी आते हैं और यहाँ पर सोलो सिक्वा सबसे एक्नॉलेजमेंट करवाता है, जिसके ऊपर उसे फिर से गालियां पड़ती हैं। उसके बाद सोलो सिक्वा अपना भाषण शुरू करता है, जिसमें वो कहता है कि देखो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करता हूँ किसी चीज की, क्योंकि मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। लेकिन अगर कोई तैयार नहीं रहता है तो वो है रोमन रेंस, जैसे कि वो हमेशा ही करता है। वो आज भी यहाँ पर नहीं आया फिलहाल, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगा। तो मैं उसे एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ अपने आप को सरेंडर करने का, मेरे आगे झुकने का, उसके बाद एक्नॉलेज करने का। और अगर एक बार वो झुक गया तो तुम सब भी मुझे एक्नॉलेज करोगे। तो इस तरीके से आज के मेन इवेंट के लिए रोमन रेंस को कॉल आउट करके यहाँ से सोलो सिक्वा चला जाता है। इसके बाद शो के ऊपर रोमन रेंस फाइनली पधारते हैं भाई। उनके साथ उनके तीनों उस भाई होते हैं भाई। सैमी ऊसो को अपनी खुद की शर्ट मिल चुकी है, सैमी ऊसो के नाम से ओजी ब्लड लाइन टी शर्ट्स पहनी होती हैं। और सैमी ऊसो के पास भाई अब वो ऑनररी ऊस नहीं सर्टिफाइड ऊस बन चुका है, क्योंकि उसकी शर्ट के पीछे लगा हुआ है सर्टिफाइड ऊस। जिसके बाद भाई अपने लॉकर रूम में जाते हैं, फुटेज देखते हैं कि सोलो सिक्वा ने क्या बोला है, सरेंडर करने के लिए कहा है। तो उसके ऊपर ये लोग जो है बात कर रहे होते कि हमें क्या करना चाहिए, पहले भी वो ऐसी ऐसी चीजें कर चुका है। तो भाई वही पुरानी बातें करते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि ये सब पुरानी बातें, इन सबको बंद करो, अब हमें आगे क्या करना है उसके बारे में बात करो। तो सैमी ज़ेन कहता है कि हमें 5वां मेंबर चाहिए, अभी भी हमारे पास 5वां मेंबर नहीं है। मैंने जाकर जो है सेथ रॉलिंस से बात की, ब्रॉन्सन बीड से उसकी दुश्मनी है तो वो आ सकता है, लेकिन उसको मनाने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहा है। और ये सुनते भाई रोमन रेंस का रिएक्शन कुछ अलग ही था भाई। वो टेढ़ी आंखों से देखने लगे थे सैमी ज़ेन को। उसके बाद सैमी ज़ेन समझ गए कि ये बात नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, अब वो नहीं तो क्या करना चाहिए, क्या है। तो भाई रोमन रेंस एज अ ओटीसी होते हुए, लीडर होते हुए वो समझाते हैं अपनी ब्लड लाइन को, देखो मेरे भाइयों, हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी 5वें मेंबर की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर हम चारों काफी है। अब ये जो चीजें हो रही हैं वो हमारा बिजनेस है, हम इसे हैंडल कर सकते हैं अकेले, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और रही बात वहां पर जाकर क्या करना है, तो सुनो, वहां पर जाकर हम चाहे कुछ भी करें, अगर हमें मरना है तो हम साथ मिलकर मरेंगे भाई, ऐसा कहते हैं रोमन रेंस ऊसोस को। तो भाई फिर तो ऊसोस के अंदर पूरा जोश आ जाता है। तो सैमी ज़ेन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर बताओ प्लान क्या है। तो रोमन रेंस कहते हैं कि प्लान तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं। लेकिन भाई रोमन रेंस के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान देखी थी इस टाइम पर मैंने, तो भाई मैं समझ गया था कुछ तो प्लान है। तो इसके बाद मेन इवेंट में न्यू ब्लड लाइन, बैड ब्लड लाइन अपने ऑनररी फाटू को लेकर आती है, रिंग के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ओटीसी का भाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाला म्यूजिक हिट होता है। पूरी ब्लड लाइन आती है, अपनी एंट्रेंस करती है, ओजी ब्लड लाइन रिंग के अंदर आते हैं। इस बार वॉर गेम सीधा स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सोलो को रोक लेता है और बात करने के लिए तैयार होता है। और उसके बाद माइक उठाता है सोलो और वो कहता है कि रोमन रेंस देख, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुम सबसे अभी भी प्यार करता हूं, और मैं तुम चारों से बहुत प्यार करता हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरी ब्लड लाइन में रहो, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो। इसीलिए अभी अपने आप को देखो, तुम 4 ही हो, तुम्हारे पास 5वां मेंबर नहीं है, ये चीजें नहीं की जा सकती। तो इसीलिए तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे यहाँ पर स्वीकार करो, सरेंडर करो मेरे सामने। जिसके बाद सोलो सिक्वा जो है माइक लटका देते हैं और रोमन रेंस से ऐसे ही छीन लेते हैं उससे माइक। उसके बाद जैसे ही वो माइक लेकर कुछ कहने वाले होते हैं, पीछे से आकाशवाणी से आवाज आती है, लेडीज एंड जेंटलमैन। भाई ये बात सुनने के लिए तरस गए थे हमारे कान, और इसलिए यहाँ पर आज ये आवाज आती है। सब लोग, पूरा अरीना खुश हो जाता है, टीवी पर देख रहे हुए सब लोग खुश हो जाते हैं, जो भी कहीं पर भी देख रहा था भाई सब लोग खुश हुए होंगे इस चीज को देखकर। रोमन रेंस, जे ऊसो, जिमी ऊसो, सारे ऊसो भाई वो भी काफी खुश होते हैं ये चीज सुनकर। और तो भाई पॉल हेमन यहाँ पर आते हैं, एंट्रेंस एरिया पर खड़े होते हैं और कहते हैं, देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है पॉल हेमन, और यहाँ पर पिछली बार जब मैं था तो मुझे टेबल के थ्रू आर पार कर दिया गया था एक शील्ड बॉम्ब के जरिए। तो उसके बाद जो है मुझे ज्यादा होश नहीं था क्या चल रहा है, लेकिन फिलहाल मेरा ज्यादा दिमाग काम तो नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि वॉर गेम में जो है 5 वर्सेस 5 का मैच होता है, लेकिन यहाँ पर 4 वर्सेस 5 है। और यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं चल सकती, बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरे गणित के हिसाब से सर्वाइवर सीरीज में 5 वर्सेस 5 होना चाहिए। तो इसीलिए सर्वाइवर सीरीज में 5 वर्सेस 5
मैच ही होगा। जिसके बाद पॉल हेमन का इशारा करते ही यहाँ पर सीएम पंक का थीम सॉन्ग हिट होता है, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। सीएम पंक पूरा भाई लड़ाई के मूड में आकर सीधा रिंग के अंदर वॉर गेम स्टार्ट करवा देता है। रिंग के अंदर यहाँ पर भाई मारामारी स्टार्ट हो जाती है। उसोस जेकब फाटू को सुपर किक लगाते हैं, डबल सुपर किक। रोमन रेंस सुपरमैन पंच हिट करते हैं सोलो सिकोवा को। उसके बाद डबल सुपर किक तामा तोंगा को, एक सुपरमैन पंच फिर से तामा तोंगा को, और उसके बाद उसोस लगाते हैं एक बढ़िया सी डाइव रिंग साइड पर सबको ढेर। और रोमन रेंस और सीएम पंक होते हैं रिंग के अंदर अकेले आमने सामने, लेकिन ज्यादा देर तक अकेले रहते नहीं क्योंकि भाई टोंगियंस आ जाते हैं और दोनों टोंगियंस पीछे से अटैक करते हैं रोमन रेंस और सीएम पंक के ऊपर। दोनों ही पलटवार करते हैं और एक साथ जीटीएस और स्पीयर हिट होती है। क्या मूवमेंट था भाई ये। और उसके बाद रोमन रेंस और सीएम पंक एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, एक दूसरे को फेस टू फेस होते हैं और रोमन रेंस पूछते हैं कि तू यहाँ पर क्यों आया है। तो सीएम पंक का सीधा जवाब ये होता है कि ये तेरी और मेरी बात नहीं है, मैं इसके वजह से आया हूँ, ये सब कुछ इसके बारे में है। पॉल हेमन की तरफ वो इशारा करते हैं और पॉल हेमन यहाँ पर हाथ जोड़ लेते हैं ट्राइबल चीफ के सामने। रोमन रेंस हाँ बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर तो वैसे शो खत्म हो जाता है, लेकिन बोनस क्लिप हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाती है डब्ल्यूई के। वहां पर ऑफ एयर जाते ही चीजें यहाँ पर वी द वंस होता है और सीएम पंक का गो टू स्लीप जेस्चर वो करते हैं और इसी के साथ चीजें यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। और इसके अलावा ऑफ एयर में भाई एक ऐसी चीज हुई है जो अगले हफ्ते के लिए टेप की गई है, बहुत जरूरी है। तो बस एक एडवांटेज मैच हुआ है जेकब फाटू वर्सेस जे उसो के बीच, यानी कि भाई अगले हफ्ते स्मैकडाउन पर जेकब फाटू का डेब्यू होने वाला है, ऑन टीवी डेब्यू होने वाला है अगेंस्ट जे उसो। लेकिन भाई मुझे तो जे उसो वर्सेस तोंगा लोआ का मैच देखना था भाई एडवांटेज के तौर पर। तो वेल जो भी है भाई यहाँ पर ये चीज होती है क्योंकि ऑफ कोर्स नॉट भाई जेकब फाटू ने उसे कॉस्ट करवाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, तो उस वजह से ये मैच हुआ था। इसका विनर मैं जानता हूँ कौन है, तो अगले हफ्ते बात करेंगे। और इसके अलावा भाई ऑफिशियल पोस्टर भी आ चुका है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का, मेंस वॉर गेम्स का पोस्टर भाई, जिसमें सीएम पंक और ब्रॉन्सन ब्रीड को भी ऐड कर दिया गया है। वैसे यहाँ पर तो सेथ रॉलिंस को होना चाहिए था, तो भाई बात करते हैं उसके बारे में। सेथ रॉलिंस कहाँ पर थे भाई, तो सेथ रॉलिंस जो है वो गए थे अपनी लुगाई और अपनी बेटी के साथ मोआना 2 के प्रीमियर पर। तो भाई सेथ रॉलिंस मोआना 2 के प्रीमियर पर गए थे। भाई जानते हो वो किसकी मूवी है, वो द रॉक की मूवी है। भाई अगर चीजों को स्टोरी के मामले में अगर जोड़ा जाए तो भाई हो सकता है कि रॉक और सेथ रॉलिंस एक साथ आने वाले, क्योंकि भाई देखो एक बार रेसलमेनिया के बाद जो है रॉक ने काफी तारीफें की हैं सेथ रॉलिंस की कैरेक्टर ब्रेक करके, लेकिन कैरेक्टर ब्रेक करके कभी उन्होंने कोडी की तारीफ तो नहीं की। हमेशा जो है कोडी के बारे में कुछ बुरा ही कहा है कि मैं उसके डैड को पसंद करता हूं लेकिन तुझे नहीं। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें कहते रहते हैं कि कोडी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन सेथ रॉलिंस की काफी तारीफें करते हैं कि भाई वो बंदा अमेजिंग है, वो MVP है। तो भाई इस तरीके से सेथ और रॉक का तो भाई काफी सही मामला है। और भाई यहाँ पर देखो हुआ क्या है स्मैकडाउन पर, सीएम पंक भाई जो कि सेथ रॉलिंस का सबसे बड़ा राइवल है, उसने रिप्लेस किया है एक तरीके से सेथ रॉलिंस को। तो भाई ये चीज तो सेथ रॉलिंस बिल्कुल भी हजम नहीं कर सकते कि भाई उनके अपोनेंट आपस में ही लड़ रहे हैं। भाई ऐसा पहले भी हो चुका है, ड्रू और सीएम पंक भी आपस में लड़ रहे थे जो कि सेथ के अपोनेंट्स ही थे। तो भाई सेथ रॉलिंस के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं आजकल। और अब जो है ब्रॉन्सन ब्रीड और पंक होने वाला है, तो भाई और सोलो से भी बदला देना है भाई सेथ रॉलिंस को। तो भाई क्या हो सकता है सर्वाइवर सीरीज में भाई, क्या सेथ रॉलिंस कुछ तिगड़मबाजी कर सकते हैं, उसके बारे में शॉकिंग एंडिंग में बात करेंगे। लेकिन भाई सेथ रॉलिंस अब जो है काफी बड़ा मूव ले सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि भले ही वो रोमन का साथ तो नहीं देंगे लेकिन हो सकता है उसके खिलाफ कुछ कर दे। और अब जो है सेथ रॉलिंस का हील टर्न ज्यादा दूर नजर तो नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि ऑफ कोर्स नॉट भाई जब सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक होगा जो कि होने वाला है इस रेसलमेनिया में, तो फिर सेथ रॉलिंस जो है एक हील कैरेक्टर ही प्ले करेंगे और फिर भाई काफी मजा आएगा। जब सेथ रॉलिंस हील में आएगा तो भाई वो एक अलग लेवल का नशा है, तो भाई मजा आएगा। वो चीजें कब होती हैं, रोमन रेंस के साथ भाई सीएम पंक जुड़ चुके हैं, चीजें जो है पॉजिटिव वे में चलने वाली है, क्योंकि सीएम पंक और रोमन रेंस जो है एक दूसरे को ना तो पसंद करते हैं ना नफरत करते हैं। भाई मामला बीच में अटका हुआ है और पॉल हेमन है भाई सब कुछ सेटल डाउन करने के लिए। तो जैसा कोडर्स ने कहा था कि भाई एक दिन जो है ये बंदा फिर से एडवोकेट बन जाएगा। तो भाई पॉल हेमन गाय सीएम पंक फिर से बन चुके हैं, अब वो भी पॉल हेमन के साथ हैं और रोमन रेंस के भी। तो भाई ओजी ब्लड लाइन के थोड़ी देर के लिए वॉर गेम के पार्टनर बन चुके हैं सीएम पंक, जो कि काफी बढ़िया बात है भाई। सीएम पंक को भाई देखना तो था ही भाई, और सीएम पंक रोमन रेंस के सामने भाई यहाँ से चीजें काफी जो है पुल ऑफ होने वाली है इन फ्यूचर के लिए। रोमन वर्सेस पंक, पंक वर्सेस रॉलिंस, पंक वर्सेस जेकब, पंक वर्सेस पता नहीं क्या क्या भाई यहाँ से पुल ऑफ हो सकता है। रॉक भी इंक्लूड कर सकते हैं भाई तुम लोग। तो भाई चीजें काफी अमेजिंग होने वाली है इन फ्यूचर में, तो देखते हैं भाई उनको देखने में काफी मजा आएगा। एक साथ हम ये सब विटनेस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अब आगे की उन वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय और अपने थॉट्स कमेंट में बताना मत भूलना।